नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी शर्मा क्लासेस में। इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट बिल्कुल, क्योंकि बेसिक से बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट किया है हमने बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, हमने देखा था कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है और फ्रेज कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता। यानी उसमें वर्ब भी कंपलसरी नहीं होती, उसका क्लॉज में वर्ब होती है, उसको हम देखेंगे अभी आगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखा था कि सब्जेक्ट और डूअर, सब्जेक्ट और डूअर में डिफरेंस होता है। क्योंकि जैसे मैं बोलूँ आई एम अ टीचर और आई एम टीचिंग, अगर मैं बोलूँ कि आई एम टीचिंग तो यहाँ मैं एक एक्शन जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ डूअर हुआ ना कि सब्जेक्ट सिर्फ। अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आई एम अ टीचर, इसका मतलब मैं डूअर नहीं हूँ, मैं यहाँ सब्जेक्ट तो हूँ, लेकिन सब्जेक्ट में दूसरी क्राइटेरिया स्पीकर का काम कर रहा हूँ मैं। या तो सब्जेक्ट स्पीकर होगा या फिर डूअर होगा। तो मैं यहाँ स्पीकिंग का काम कर रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं कुछ कोई एक्शन जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट और डूअर में फ़र्क समझ पाएंगे। सब्जेक्ट के अंदर ही दो क्राइटेरिया एक तरीके से समझ सकते हैं आप, स्पीकर और डूअर। एंड एक चीज़ लिसनर भी है, उसको भी हम आगे देखेंगे। वर्ब आप देखेंगे, वर्ब एक एक्शन वर्ड होती है। आप यहाँ जो जनरेट इनको कैटेगराइज करेंगे, हालांकि हम इसको कैटेगराइज करेंगे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में, लेकिन यहाँ एक स्ट्रक्चर में अगर हम करना चाहें तो यहाँ दो ही चीज़ें हमें रहेगी है कैटेगराइजेशन इसका, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब। इज एम वाज वर हैज़ हैव, ये जो आप देखते हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स, ये आपकी मेन वर्ब्स होती हैं। ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट मतलब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो प्रकार से ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो सीधे ही यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बोलें तो व्हाट के रिप्लाई में जो मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये कंपलसरी होता है सेंस को कंप्लीट करने के लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भले ही होना हो, दोनों हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेंटेंस के काइंड्स में आएंगे। आप देखेंगे पहला अजर्टिव सेंटेंस है हमारा। अजर्टिव सेंटेंस सर से क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट होती है। मैं कहूँगा सिंपल स्टेटमेंट होते हैं अजर्टिव सेंटेंस। जैसे बोला राम इज राइटिंग अ बुक, तो उसमें मैंने कोई आपसे क्वेश्चन नहीं किया है, ना ही कोई आपको विशेष जानकारी प्रोवाइड करी है, ना ही मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट करी है, ना ही कोई अपनी सडन फीलिंग्स यहाँ एक्सप्रेस करी है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट है तो ये आइदर भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी जब ये पॉजिटिव होगी तब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे होंगे। जब ये नेगेटिव होगी तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे होंगे। तो यानी स्टेटमेंट है अजर्टिव सेंटेंस, सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ये आप समझ पाए होंगे। पॉजिटिव होगी तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे होंगे। जैसे अफर्मेटिव अगर हम देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में ये जनरेट होती है। राम इज राइटिंग अ बुक, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये एडजेक्टिव सेंटेंस है। नेगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस है, इसमें सिर्फ नॉट आ जाती है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। तो राम इज नॉट राइटिंग अ बुक, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए एडजेक्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो मैं बोलूँगा क्वेश्चनफुल स्टेटमेंट होती हैं, यानी क्वेश्चन से भरी हुई होती है। इसमें प्रश्न भी पूछने के दो तरीके होते हैं। पहला है आपका क्लोज एंडेड, देन दूसरा है आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, सिर्फ यस नो में। जैसे आपने पूछा हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताज देखा है, तो आप बोल सकते हैं अगर देखा है तो हाँ, नहीं तो ना। यानी आप इसको सिंगल वर्ड में यस नो में आंसर इसका कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं। ओपन एंडेड जिनका आपको रिप्लाई यस नो में नहीं दे सकते, उनके लिए आपको रीजन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे व्हाट हैव यू सीन इन द ताज, ताजमहल के अंदर आपने क्या देखा, ताजमहल आपको क्या देखा, तो आप इस चीज़ का जनाब यस या नो में नहीं दे सकते। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट और रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो आप उम्मीद है ये चीज़ समझ पाए होंगे। और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी देखेंगे हम, क्योंकि आपके एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन भी पूछते हैं कि आप इनको पहचान के बताइए कौन सा एडजेक्टिव सेंटेंस है, कौन सा इंटरोगेटिव। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप जिसके भी एंड में अगर इंटरोगेटिव के पीछे सिंपल सा एक चीज़ आपको मिलेगी, वो है क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क देखना, समझ जाइए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसको पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। एक सिंपल सा रूल है, आप क्वेश्चन मार्क देखते ही बोल सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसी एडजेक्टिव का अगर आपको पहचानना है तो उसके एडजेक्टिव के पीछे आपको मिलेगा फुल स्टॉप। लेकिन आप बोलेंगे सर फुल स्टॉप तो ठीक है, लेकिन फुल स्टॉप हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में भी देखने को मिलता है। लेकिन आपको डिफरेंस रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस में और एडजेक्टिव सेंटेंस में। एक डिफरेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस में एक सिंपल स्टेटमेंट होती हैं, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है, कमांड्स होती हैं, सजेशंस होते हैं। तो आप इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फुल स्टॉप रहेगा एडजेक्टिव सेंटेंस में और आप आसानी से इस चीज़ को देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पर। तो आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन से भरा होता है।
और वर्ब से स्टार्ट होता है क्योंकि उसमें जो हिडन सब्जेक्ट है यू वो साइलेंट रहता है। शट द डोर आप देख रहे हैं, हेल्प मी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर सजेशन, प्रपोजल और रिक्वेस्ट प्रोवाइड किया रहा है तो उसे हम लेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो इसके भी लास्ट में आपको क्या मिलने वाला, फुल स्टॉप ही मिलने वाला है। बस अंतर इतना रहेगा कि एडजेक्टिव में भी फुल स्टॉप था, यहाँ भी फुल स्टॉप था। एडजेक्टिव सिंपल स्टेटमेंट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशंस, प्रपोजल्स होंगी। इसको आप आसानी से देख सकते हैं। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपकी सडन फीलिंग्स है। सडन फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स को बोलते हैं जो अचानक से उठने वाले भाव हों, यानी वो सोचे समझे डिसाइड करके ना बोले जाए, अचानक से मन में आ जाए किसी चीज़ को देख करके। चाहे कोई नेगेटिव चीज़, जैसे कि किसी का कुछ बुरा हुआ है, आप अलास बोलते हैं, अलास ओ, तो ये इंग्लिश के वर्ड हैं और आप जैसे हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं वो वर्ड वही है सडन फीलिंग्स, यानी बिना सोचे समझे वो मन से आते हैं। हुर्रे है, ओ है, वाटा है, तो इनके पीछे आपको एक चीज़ जरूर मिलेगी, वो है टपकता आंसू, जिसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा, इससे आप इसे पहचान सकते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेटरी जो मार्क्स है वो आपको यहाँ देखने को इस प्रकार का ये साइन होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेटिव में आप बढ़ेंगे तो ऑपरेटिव में बोलेंगे सर ग्रीटिंग और विशेष यहाँ शामिल होती हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं, विशेष होती हैं, जैसे मे गॉड यू लिव लॉन्ग, वेलकम सर, ये ग्रीटिंग्स हैं, ये विशेष हैं। तो ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में। ऑपरेटिव सेंटेंस में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही आपको मिलता है, पर डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ सडन फीलिंग्स हैं, ये ग्रीटिंग और विशेष हैं, ठीक है। यानी दो में आपको देखा फुल स्टॉप, एक में क्वेश्चन मार्क है ही है और बाकी दो में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इनको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो चलिए ये आपके लिए बेसिक आपके लिए रहा होगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे और आगे इसी तरीके से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।